मोह स्मृतिभ्रंश बुद्धिनाश सर्वनाश कारणत्वात् तरंगायिता अपि इमे संगात समुद्रायन्ति। भक्ति के साधनों की चर्चा हो रही है और इस दृष्टि से यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और समीचीन विषय है। आखिर हम भक्ति कैसे प्राप्त करें, और उसके जो मुख्य साधन हैं वे बता दिए गए। वह है निरंतर भगवान का भजन करना और विषय का त्याग करना, संग त्याग करना, आसक्ति और विषयों का त्याग करना, निरंतर भगवान का भजन करना और साधु संग करना, महापुरुषों का संग करना। ये मोटे तौर पर भक्ति के साधन बताए गए। अब उसके बाद में दुस्संग को पूरी त्याग करना आवश्यक है और बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को जोर देकर बताया कि दुस्संग में रहने पर जो हमारी कुरीतियां हैं, काम क्रोध लोभ, वे छोटे से होते हुए भी बढ़ जाते हैं। तरंगायिता इमे समुद्रायन्ते, समुद्र की तरह छोटी सी तरंग भी मानो समुद्र जैसी हो जाती है और इसलिए उनको सर्वथा त्याग करना चाहिए। अब 46वें सूत्र से लेकर 50वें सूत्र तक बाकी जितने साधन हैं उनको बताया गया है। पहले वाले जो साधन हैं उनको मानो रिपीट किया गया है और एक क्रम बताया गया है। हम देखेंगे 46 से लेकर 50वें सूत्र तक एक क्रम है। एक करीब 9-10 साधन बताए गए हैं। उन्हें हम चाहे तो सेपरेट भी ले सकते हैं, अलग अलग ले सकते हैं, या उनको क्रम से भी ले सकते हैं। हम देखते हैं ये क्या है। 46वां सूत्र ले रहे हैं। कस्तरति मायाम, पढ़िए। यह संगान त्यजति यो महानुभावम सेवते निर्ममो भवति। यो विविक्त स्थानम सेवते यो लोकबंधम उन्मूलयति निस्त्रैगुण्यो भवति योगक्षेमम त्यजति। उपेक्षा इस प्रकार से एक प्रकार से करती है। हमारे बंधन है, समाज के बंधन है, हमारे परिवार के बंधन है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और जब हम एकांत में जाते हैं तब कुछ दिनों के लिए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर जाते हैं। और यहाँ पर एक मजेदार बात यह होती है, हम कभी कभी समझते हैं कि हमारे बिना हमारे माता पिता को कौन देखेगा, हमारे परिवार को कौन देखेगा, पत्नी पुत्र पति इत्यादि को कौन देखेगा। लेकिन आप 2-3 दिन 4 दिन देखेंगे, चले जाइए, देखेंगे कि चल रहा था, संसार चल ही रहा था, उनको किसी ने देख ही दिया। हमारी जो वृथा धारणा रहती है कि हमारे बिना संसार नहीं चलेगा, ये नष्ट होगी। और यह भी होता है, हम सोच रहे थे कि हम इनके बिना कैसे रहेंगे, वो भी हो जाता है, हम भी रह लेते हैं। ये लोक बंध, हम दूसरों पर डिपेंड करते हैं, समाज पे, लोगों के ऊपर, और लोग हम पर डिपेंड कर रहे हैं। यह जो एक प्रकार का आइडिया है कि इसके बिना नहीं चलेगा, यह नाश हो जाता है विविक्त स्थान सेवन करने से। लोक बंधम उन्मूलयति। और उसके बाद में कहते हैं यो निस्त्रैगुण्यो भवति। उसके आगे की स्टेप है, बहुत ऊंची स्टेप हो जाती है। वह व्यक्ति निस्त्रैगुण्य होता है, 3 गुणों के अतीत चला जाता है। ये बहुत ऊंची स्थिति है। भगवान ने गीता में 14 अध्याय में गुणातीत का वर्णन किया है। उसमें गुण श्रद्धा त्रय विभाग जो है उसमें गुणों का वर्णन है। और उसके बाद अर्जुन पूछता है
कि गुणातीत है वो क्या होता है। तो वहां पर कहा गया है कि वह सच पूछा जाए जो समत्व में प्रतिष्ठित है, जो प्रवृत्ति निवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न निवृत्तानि कांक्षति न प्रवृत्तानि निवृत्तानि कांक्षति न निवृत्तानि न प्रवृत्तानि द्वेष्टि न निवृत्तानि कांक्षति। वह तीनों गुणों यानी जब हमारे मन में रजोगुण बढ़ गया तो प्रवृत्ति होती है, कर्म करने की इच्छा होती है। तमोगुण बढ़ाया तो आलस आ जाता है और सत्व गुण होने से ज्ञान होता है। इन तीनों के जो ऊपर चला जाता है उसको कहा है वह त्रिगुण हो जाता है। इन तीनों पर द्वेष नहीं करता, राग नहीं करता। जब तमोगुण आया तो वो नहीं सोचता कि रजोगुण आना चाहिए, आया तो आया, वो साक्षी बना रहता है, डिटैच रहता है। और जो सुख दुख से विचलित नहीं होता, राग द्वेष से विचलित नहीं होता, लाभ अलाभ से विचलित नहीं होता, जो निर्द्वंद हो जाता है, निर्द्वंदो भवति। यहाँ पर निर्द्वंद बनने की बात भी आएगी। तो यहाँ पर ये त्रिगुण का जो बात कही है, निस्त्रय गुण में बहुत है, ये बहुत ऊंची स्थिति है और ये साधना के द्वारा लभ्य है। तभी होगा जब व्यक्ति लोक बंध उन्मूलन करता है। समाज उसको मान देवे, अपमान देवे, उससे कुछ लेना देना। समाज पर किसी प्रकार से वह निर्भर नहीं होता, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से निस्त्रय गुण्य हो जाता है, तीन गुणों के प्रति अतीत हो जाता है। उसके बाद कहते हैं योगक्षेमम त्यजति। योगक्षेम किसे कहते हैं? कई बार आता है, भगवान गीता में भी कहते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से, अनन्य आश्रित होकर, मेरे सिवा और किसी पर आश्रित नहीं होता, अन्य दूसरे किसी पर आश्रय करे बिना, ये अनन्याश्चिन्तयो माम ये जना, जो व्यक्ति माम पर्युपासते, मुझे पूरी तरह से मेरी उपासना करते हैं। पर्युपासते यानी चारों तरफ से, परि यानी पूरी तरह समर्थात उपासना करते हैं, यानी मन से, वाणी से और शरीर से मेरी उपासना करते हैं। यानी शरीर से भगवान के विग्रह आदि की पूजा करते हैं, मन से मेरा भगवान का ही चिंतन करते हैं और वाणी से केवल भगवान के नाम का उच्चारण, भजन कीर्तन इत्यादि करते हैं। इस प्रकार से जो बिना किसी आश्रय के केवल ये करते रहते हैं, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, इस प्रकार से जो नित्य मुझसे युक्त हैं, जुड़े हुए हैं, तेषाम योगक्षेमं वहाम्यहम्, उनका योग और क्षेम मैं वहन करता हूँ यानी मैं प्रोवाइड करता हूँ। योग क्या है? जो वस्तु हमें चाहते हैं, जिस वस्तु की हमें इच्छा है, आवश्यकता है, भोजन की, संरक्षण की, धन की, आरोग्य की, जो भी हमारी अवस्था सिचुएशन है, जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ और जो उसके पास वस्तुएं हैं उनका रक्षा करता हूँ। क्षेम का अर्थ है यह रक्षा, और उसके अनेक दृष्टांत संतों के जीवन में आते हैं। श्री रामकृष्ण की एक बार इच्छा हुई कि यह जो पंचवटी है इसके यहाँ पर एक घेरा बनाया जाए, और तो सोचे थे कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे। एक दिन देखा कि रस्सी और लकड़ी इत्यादि गंगा में तैरती हुई घाट पर लगी, तो कहाँ से जो भी वस्तु श्री रामकृष्ण की आवश्यकता होती थी वह उसी समय आ जाती। ऐसा संतों के जीवन में आए। सच पूछा जाए तो हम सभी का योगक्षेम भगवान वहन कर ही रहे, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे। भगवान हमें देख रहे हैं। एक संत का, सूफी संत की कथा है कि वो दूसरे संत से डिस्कशन हो रहा था। उन्होंने कहा कि हमारी जो रोजी है, रोजी है नहीं है योगक्षेम, जो रोजी है वो भगवान देता है, नहीं हमको जो खाना है हमारा खाना भगवान देगा। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे होगा, आपको भिक्षा मांगने तो जाना पड़ेगा या खुद कमाना पड़ेगा। इस्लाम में कमाई को हलाल की कमाई यानी
ऑनेस्ट अर्निंग को महत्व दिया। देखा नहीं, ऑनेस्टली यानी ईमानदारी से कमाना चाहिए। क्या नहीं, भगवान देते हैं। मैं कहा ठीक है, फिर तुम एक बार एक जगह बैठ जाओ, देखें कैसे देते हैं। तो बैठ गए और उनको बराबर कुछ न कुछ खाना मिलता है, नियमित रूप से मिलता है। श्री रामकृष्ण के शिष्यों ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी ब्रह्मानंद जी ने, स्वामी तुरानंद जी इत्यादि ने तो परीक्षा की श्री रामकृष्ण। स्वामी विवेकानंद ने तो परिव्राजक अवस्था में देख निश्चय कर लिया था कि आज मैं भिक्षा नहीं मांगूंगा, देखे मुझे मिलता है कि नहीं। तो एक दिन भूखे रहे, दूसरे दिन कहीं संभवतः गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर रहे थे। उस समय एक आदमी ने पीछे से चिल्लाया, अरे महाराज ठहर जाइए, उसके सामने हाथ में कुछ था, ये भोजन दीजिए। तो उनका नहीं, वो समझे कि कहा कि नहीं मेरे लिए नहीं है ये, कि नहीं आपके लिए। फिर दौड़े, स्वामी जी दौड़े तो वो दौड़ता दौड़ता आके उनको पकड़ के उन्हें खाना खिलाया। दूसरा ताड़ीघाट स्टेशन पर गाजीपुर के पास में स्वामी जी एक इसके साथ में एक बनिए के साथ में ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे और बनिया उनको चिढ़ा चिढ़ा के बढ़िया खाना चिढ़ा रहा था कि साधु हो गए हो इत्यादि इत्यादि। स्टेशन पर उतरे तो बनिया वो एक थर्ड क्लास के जो शेड था उस पर स्वामी जी बैठ गए। बनिया उनके पास में आके बैठा और बढ़िया खाना निकाल निकाल के उनको दिखा दिखा के चिढ़ा चिढ़ा के खाने लगा कि देखो साधु बन गए, मैं देखो कमाता हूँ खुद खाता हूँ। और इतने में एक व्यक्ति आकर उसने कहा कि ये बाबा जी ये आपके लिए खाना बढ़िया पूड़ी हलवा इत्यादि बना दो। स्वामी जी ने कहा कि नहीं मेरे को नहीं होगा ये। लेकिन नहीं, मैं सो रहा था, राम जी मेरे इष्ट है, उन्होंने मुझे जगाया, धक्का दे के जगाया 3 बार। एक बार मैंने सोचा कि मेरा भ्रम होगा, 3 बार जगाया और बिल्कुल आपको दिखाकर कहा कि वो भूखा है उसको जाकर खिलाओ। स्वामी ब्रह्मानंद जी भी ऐसा करते थे, हम कुछ नहीं मांगेंगे, राधा रानी की जो इच्छा होगी वृंदावन में राधा रानी की इच्छा होगी तो कुछ देंगे। और आ जाता था 24 घंटे में कभी न कभी भोजन के पास। तो ऐसे दृष्टांत संतों के साथ जीवन में पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करते हैं। और अगर हम थोड़े भक्त हों और अगर हम अंतर्मुखी हो गए तो हम देखेंगे कि हमको जो जिस वस्तु की आवश्यकता है, विशेषकर साधना की दृष्टि से, सब जीवन व्यतीत करने की दृष्टि से, तो भगवान सब प्रोवाइड कर देते। तो योगक्षेम भगवान सबका प्रोवाइड कर ही रहे हैं, सबको खाने को मिलता है। उस संत से जब वो बैठे हुए थे, संत देहरी जी के बैठे खाने को मिला तो उसने कहा अरे तुम तो जमीन पर बैठे हो, अगर पानी के अंदर या पृथ्वी में जाओ तब तुमको देखें कि तुमको मिलता है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखो पानी में मछलियों को मिलता है, हवा में पक्षियों को मिलता है और जमीन के नीचे भी बहुत सारे जानवर कीड़े रहते हैं बिल बना के जिनको खाने को मिलता है। ऐसा मत, अनेक दृष्टांत हैं कि जिसके अंदर भगवान जानवरों तक को प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार से भगवान तो हमारे माता पिता हैं, सब दे रहे हैं। इस विश्वास अगर कोई व्यक्ति होवे तो उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं, भगवान योगक्षम वहन करते हैं। और इसलिए जो भक्त है वह योगक्षेमम त्यजति, वो किसी भी वस्तु को स्वयं प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करता और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करने का प्रयत्न नहीं करता। स्वामी ब्रह्मानंद जी के जीवन में बड़ा मजेदार दृष्टांत आया। एक दिन वे ध्यान कर रहे थे, कहीं पर वृंदावन में थे या कहीं पर बैठे ध्यान कर रहे थे, ठंड के दिन थे। एक व्यक्ति आया, उसने देखा बाबा जी ध्यान कर रहे हैं, उनके पास में कंबल रख के चला गया। ब्रह्मानंद जी ने देखा, कुछ नहीं बोले। कुछ थोड़ी देर के बाद में एक दूसरा व्यक्ति आया, वो कंबल लेके चला गया। चुपचाप भगवान का खेल देखते रहे। तो उसके संरक्षण की भी उन्होंने कोशिश नहीं की। तुलसीदास जी का दृष्टांत राबिया का दृष्टांत है, जिसमें भगवान रक्षा करते हैं, संरक्षण करते हैं। राबिया के घर में तो कुछ नहीं, एक गुदड़ी, एक चादर बस, और ईंट के ऊपर ईंट तकिया। एक दिन चोर घुसा, चादर लेके जाने लगा, रास्ता नहीं मिला। चादर रख दी, रास्ता दिख गया। फिर लोभ के वश चादर लेके जाने लगा, रास्ता नहीं मिला।
जब 2-3 बार हुआ तब उसको भगवान की वाणी सुनाई थी कि अरे कोशिश मत कर, ये इसने मुझे दोस्त रखा है, उनकी भाषा में है, इसने मुझे दोस्त रखा है, यानी मुझे अपना फ्रेंड मानती है। एक दोस्त होता है तो दूसरा से जाता है, तू ले जा नहीं सकता। तो जो अनन्य रूप से भगवान पे पूर्ण रूप डिपेंड रहते हैं वो योगक्षेम त्याग देते, और योगक्षेम त्याग करने में बहुत बड़ा लाभ फ्री। अब जैसे भगवान रहते थे, जय भी तेरा खेरा जय भी रही। और दूसरा दृष्टांत तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी के घर में चोर घुसा, देखने गया तो देखा कि सामने 2 युवक हैं, वो पहरा दे रहे हैं तीर धनुष्मान लेकर। बेचारा डर गया, जितनी बार कोशिश करे वहां देखे। दूसरे दिन तुलसीदास जी के चरणों में पड़ा तो तुलसीदास जी ने को खुद दुख हुआ कि देखो मेरे पास इतनी कुछ चीजें रखी है मैंने, और भगवान को राम लक्ष्मण को पहरा देना पड़ा। उन्होंने जो चीजें थी उनको त्याग, उनको तो दान करते। तो इस प्रकार के संतों के जीवन में बहुत दृष्टांत मिलेंगे। योगक्षेम भगवान वहन करते हैं, और इसलिए वे लोग योगक्षेम की चिंता नहीं करते, भगवान में निरंतर मन लगाए रहते हैं। संसार उनका किसी न किसी प्रकार से चलता है। एक और दृष्टांत है सूफी संत का। वो जाते थे, रोज चले जाते थे, भजन करते थे। जब भजन खूब करते थे आ जाते थे। उसके बाद एक दिन पत्नी ने कहा कि भाई खाने पीने को कुछ नहीं है, 2-4 दिन चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। ठीक है। फिर आई पत्नी, बोला क्या कहा? क्योंकि मुझे ये 7 दिन तक किसी तरह चलाओ, 7 दिन के बाद रोजी मिलेगी। मैं जहाँ नौकरी करता हूँ 7 दिन बाद रोजी मिलेगी। 7 दिन बाद जब घर आ रहे थे तो सोच रहे थे क्या होगा, आज क्या जवाब दूंगा। तो घर पर आए तो देखा कि वहां पे तो पकवान बनने की गंध आ रही थी रसोई से। पहुंचे तो देखा कि सब अच्छा खाना पीना बन रहा है। पूछा क्या बात है? क्योंकि एक आदमी आया, आटा दाल घी सब चावल चीनी सब कुछ दे के गया है, और कहा है कि, मैंने पूछा क्या है? क्योंकि उन्होंने 7 दिन की जो नौकरी काम किया है उसका मैं दे रहा हूँ, उनको कहना कि बराबर करते जाएं, बराबर तुमको रोजी मिलेगी। तो भगवान का अगर काम करें, भगवान का सेवा करें, तो भगवान हमारे योगक्षेम को वहन करेंगे। इस विश्वास से यह व्यक्ति योगक्षेम को त्याग देगा। ये बहुत ऊंची नेचुरली 5th स्टेप आ जाएगी। कौन सी स्टेप हुई है? पहले तो संग त्याग करना, उसके बाद में महापुरुषों का सेवन, महापुरुषों की सेवा, उसके बाद में निर्मम होना, अपनी ममता के सारे बंधन काटना है, और उसके बाद एकांत में रहकर भजन करना है। फिर नेचुरली लोक बंधन, संसार के बंधन जो है वो उन्मूलित हो जाएंगे, और व्यक्ति निस्त्रय गुण्य हो जाएगा। त्रिगुणों से ऊपर हमारा मन चला जाएगा, निस्त्रय गुण्यो भवति। और उसके बाद योगक्षेमम त्याग हो जाएगा। उसके बाद में यह कर्म फलम त्यजति, वो कर्म फल का त्याग। अब थोड़े से कर्म होते ही हैं, ऐसे लोग भी, जैसा मैंने कहा कि कई संत गृहस्थी में रहते हैं, संसार में रहते हैं, कर्म किसी न किसी प्रकार से उनको करना ही पड़ता है, वो कर्म फल को त्याग देते। या फिर इसको हम एक साधन के रूप में ले सकते हैं, एक स्टेप के रूप में ले सकते हैं, एक उसका परिणाम के रूप में नहीं। यह कर्म फलम त्यागता है, और कर्माणि अपि संन्यस्यति, और कर्मों को भी त्याग दे। माँ शारदा के जीवन का बड़ा एक दृष्टांत है कि एक बार वे गंगा स्नान करने गई। गंगा का स्नान करते हुए जब लौट के आई तो उन्होंने, एक पंडा रास्ते में था, उस पंडे को उन्होंने एक फल दिया, एक फल आया था, पंडे को जैसे प्रेजेंट दिया, एक फ्रूट दिया। उसने कहा लो बाबा ये फल लो, और इसका फल भी तुम लो। ये जो मैं दे रही हूँ, यह जो मैंने एक्ट किया चैरिटी का, दान का जो कर्म किया, शुभ कर्म किया, इससे मुझे पुण्य मिला, तो इस पुण्य को भी तुम लो, मुझे नहीं चाहिए। तो ये पुण्य कर्म फल का त्याग, यानी पाप और पुण्य का त्याग। और जितने भी कर्म हैं हमारे संसार में, वो कोई दोनों
मिक्स्ड रहते हैं। कर्म में पाप और पुण्य दोनों रहते हैं, याद रखिए। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से एब्सोल्युटली फ्री। जितना भी शुभ कर्म करें उसमें थोड़ा सा भी एक अशुभ तो मिला ही रहेगा। जैसे अगर हम प्रवचन दे रहे हैं तो प्रवचन दे रहे हैं तो इसमें जो बातचीत हो रही है उसमें माइक्रोब्स तो मर रहे हैं, बैक्टीरिया इत्यादि, सामने कुछ बहुत छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं वो मर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो शुभ और अशुभ दोनों से मिश्रित न हो, और कई अशुभ कर्म भी ऐसे प्रतीत होते हैं जिसके अंदर भी शुभ कर्म मिश्रित होता है। तो शुभ और अशुभ कर्म दोनों इसीलिए कहते हैं कि कर्म फल को त्याग अगर व्यक्ति कर देवे तो उसका शुभ फल का लाभ भी नहीं होता और अशुभ से भी मुक्त हो जाता है, पाप और पुण्य दोनों से ऊपर चला जाता है। इसलिए कर्म फल के त्याग की बात गीता में बार बार कही गई। उसके बाद कहा गया है कर्माणि अपि संन्यस्यति, कर्मों को भी त्याग देता है। अब ये कर्म का त्याग कैसा है? ये कर्म का त्याग कई प्रकार का है। एक तो यह है, इसके आगे भी आएगा, वेदान अपि संन्यस्य, वेदों को भी त्याग करता है। तो कर्मों का त्याग, पहले अनासक्ति होना कर्मों के प्रति। यहाँ पर त्याग का अर्थ है अटैचमेंट या अनासक्ति का त्याग। एक तो होता है अटैचमेंट और अनासक्ति का। तो जो भी कर्म करें उसके प्रति अगर व्यक्ति पूर्ण रूप से अनासक्त हो गए, उसमें अपना अहंकार न जुड़े कि मैं करता हूं, ये कर्तापन का त्याग, इसको कहा गया यहाँ पर कर्म त्याग। कर्म त्याग का अर्थ है कर्तापन का त्याग, मैं नहीं कर रहा हूं, भगवान करा रहे हैं। और दूसरा है बहिर्त्याग, यहां तक कि जो जिसे हम स्वधर्म कहते हैं उसका भी त्याग। ये बहुत ऊंची स्थिति है। जो सन्यासी है वो क्या करता है? सन्यास का अर्थ है एक तो वासनाओं का त्याग, ऐषणा, सर्वेषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेशना, पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा, लोक में सम्मान की इच्छा, शास्त्र पढ़ने की इच्छा, शरीरेषणा, शरीर को पुष्ट रखने की इच्छा, स्वर्ग की इच्छा, ये सारी इच्छाओं को त्याग, ये सन्यास का अर्थ होता है। दूसरा सन्यास का अर्थ होता है जो आपके गृहस्थाश्रम आदि के जो कर्म है उनका त्याग, जो वैदिक कर्म है उनका त्याग। और इसीलिए जब सन्यास लिया जाता है तो उसके पहले जो कैंडिडेट है वो श्राद्ध कर देता है। हम लोग जब सन्यास लेते हैं तो सन्यास के 2-3 दिन पहले एक रस्म होती है, उसके अंदर श्राद्ध हो जाए तो हमारे पितरों को पिंडदान दे देते और हमारे खुद के लिए भी पिंडदान दे, क्योंकि सन्यास के बाद आपको वैदिक कर्म करने की का इजाजत नहीं है, वैदिक कर्म का त्याग हो जाता है। और इसलिए हमारे यहाँ पे जब दुर्गा पूजा इत्यादि वैदिक पूजाएं हैं, वो जिसमें वैदिक अंश होते हैं, उस पूजा को ब्रह्मचारी करता है, सन्यासी नहीं करता। तांत्रिक पूजा सन्यासी भले कर ले, लेकिन जो वैदिक पूजा है उसको ब्रह्मचारी करता है, सन्यासी नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसने कर्म त्याग कर दिया। सन्यास का अर्थ कर्म त्याग भी है, वासना त्याग भी है। तो यहां पर वो कहते हैं कर्माणि अपि संन्यस्यति। तो 2 अर्थ हुए उसके, एक तो सर्व अपने आसक्ति का त्याग, यानी अनासक्त होकर कर्म करना, कर्तापन का भाव त्याग कर जो आ गया उसको कर्म कर दिया, लेकिन यह सोचा कि मैं नहीं कर रहा हूं, प्रभु करा रहे हैं। और बहिर्त्याग भी। और तीसरी स्थिति ऐसी भी होती है कि जब स्वाभाविक रूप से ऐसी उच्च स्थिति में व्यक्ति चला गया कि कर्म उसके हो ही नहीं सकते, उसके बाद में वह कर्म कर ही नहीं सकता, इतना सात्विक हो गया। श्री रामकृष्ण उनके जीवन में हो गया था। श्री रामकृष्ण जब उनकी माँ का शरीर गया, माँ की जब देहावसान हुआ, तो उसके बाद पुत्र का कर्तव्य है कि माँ को तर्पण करे, जल चढ़ावे। तो वो गंगा में जल लेकर, हाथ में लेकर, जब वो गंगा में माँ को तर्पण करने लगे तो उनके हाथ जो है टेढ़े हो गए, हाथ में जल रहा ही नहीं अपने आप के लिए। इसको शास्त्रों में कहा है गलित हस्त। ऐसे महापुरुष जो साक्षात भगवान के साथ एक हो जाते हैं, तो इन कर्तव्य कर्मों के ऊपर जो चले जाते हैं, उनके कर्म अपने आप त्याग।
श्री रामकृष्ण कहते थे कि जैसे फोड़ा है, एक फोड़ा है, अगर फोड़े को आप अगर कच्चा फोड़ा हो और उस तरह अगर चीरने का प्रयत्न करो तो गड़बड़ हो जाएगी, उसको पकने देते, और पकने पर क्या होता है, अपने आप टूट जाता है। उसी प्रकार जब आदमी आध्यात्मिक दृष्टि से मैच्योर हो जाता है तो कर्म अपने आप त्याग देते हैं। कर्म की स्पृहा, कर्म की इच्छा ही मन से नहीं होती। व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता, दूसरे लोग खूब कर्म कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, आश्रम बना रहे हैं, ये सब करते हैं, उसको अच्छा नहीं लगता। दूसरा दृष्टांत श्री रामकृष्ण कहते थे, लोगों ने जब पूछा कि कर्म कब त्याग होगा तो उन्होंने कहा कि वो अपने आप त्याग होने दो। दूसरा दृष्टांत देते हैं कि जैसे एक नारियल का पेड़, और नारियल के पेड़ के ऊपर आप देखें पत्ते हैं बहुत सारे, और वो पत्ते अगर आप पत्ते को तोड़ना चाहोगे, खींचना चाहोगे तो क्या होगा, अगर पत्ता कच्चा होगा तो जब आप खींचने लगोगे तो पेड़ का जो तने का हिस्सा भी जो है वो हरा तने का हिस्सा उसके साथ खींचेगा, पत्ता ठीक से टूटेगा नहीं। लेकिन बड़ा होने दो, उसको मैच्योर होने दो, सूखने दो, उसके बाद हाथ भी नहीं लगाना, अपने आप पत्ता गिर जाए। श्री रामकृष्ण कहते थे कि ये कर्म त्याग का प्रयत्न नहीं करना पड़ता, अपने आप व्यक्ति जब मैच्योर हो जाता है आध्यात्मिक दृष्टि से तो वह अपने आप कर्म त्याग हो जाता है। इसलिए इस तरीके से देखा है तो जो व्यक्ति योगक्षेम को त्याग देता है, यानी उसके जीवन में योगक्षेम स्वाभाविक रूप से त्याग हो जाते हैं, उसको फिर कर्मफल की इच्छा नहीं होती, और उसके बाद उसके कर्म अपने आप छूट जाते हैं, और वह ततो निर्द्वंदो भवति, उसके बाद में वह निर्द्वंद हो जाता है, सुख दुख से परे हो जाता है, मान अपमान से परे हो जाता है, शत्रु मित्र के प्रति उदासीन, वह समत्व जिसकी बात गीता में बार बार कहते हैं उसको वह प्राप्त करता है, वह निर्द्वंद हो जाता है। वेदानपि संन्यस्यति, वेदों को भी त्याग दे, यानी वेद के जो विधि निषेध हैं उससे परे चले जाते हैं। यहाँ पर वेदानपि संन्यस्यति का अर्थ मुख्य कर्मकांड से है, उस व्यक्ति के लिए फिर कर्मकांड नहीं रह जाता। श्री रामकृष्ण जब पूजा करते थे ऐसी आई कि जब पूजा की विधि निषेध नहीं रही, उसके बाद में फूल अचानक डाल देते थे माँ को। उनकी पूजा जो होती थी विचित्र प्रकार की पूजा होती थी, और इसको देखकर पंडितों ने रानी रासमणी को शिकायत की थी, मथुर बाबू को शिकायत की थी कि ये जो छोटा भट्टाचार्य है या छोटे पुजारी ये सब गड़बड़ कर रहे हैं, ये शास्त्र को मानते नहीं है, विधि के अनुसार पूजा नहीं करते। श्री रामकृष्ण के लिए ये पूजा छूट गई। तो वो वेदों का जो विधि निषेध है, कर्मकांड है, वह सब वो त्याग देता है और केवलम अविच्छिन्नम अनुरागम लभते। अविच्छिन्न अनइंटरप्टेड अनुराग प्राप्त होता है, केवल भगवान का प्रेम है, दिन रात भगवान के प्रेम में डूबा है। फिर इसमें यह कर्मकांड की क्या आवश्यकता, प्रेम से प्रेरित होकर अगर पूजा करे तो करे। स्वामी विवेकानंद ने एक बार श्री रामकृष्ण की पूजा करने बैठे, क्या किया, थोड़ा सा न्यास किया, वो थोड़ा सा शुद्धि वगैरह जो होती है, पहले कुछ मंत्र पढ़ते हैं उसको करके शुद्धि किया, जरा सा थोड़ा 2-4 मिनट के लिए न्यास किया, और उसके बाद में एक प्रोसेस आती ध्यान की, ध्यान करने बैठ गए, गहरे ध्यान में निमग्न हो गए, और पूजा की समाप्ति वो फूल ले लेके उन्होंने ढेर सारे फूल भर श्री रामकृष्ण के चरणों में। यहाँ तो प्रेम की पूजा है। और माँ शारदा भी कहती थी कि भगवान को जब भोग लगाना हो तो क्या करना चाहिए, भोग लगाने का कोई नियम है क्या, कैसे करना चाहिए, मंत्र बताइए। किसी की माँ ने क्या कर मंत्र, यहाँ पर मैंने देखा इधर बंगाल में, यानी पंजाब में, यहाँ पे तो हम लोग खाना खाने के पहले जो ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, ये जो गीता का मंत्र पाठ करते हैं, वही यहाँ पर भोग लगाने के ठाकुर के लिए सब चीजें रख दी और लोग वो मंत्र बोल देते हैं। लेकिन सच मंत्र तो हमारी किताबों में लिखे हैं किस प्रकार से भोग लगाने के समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। लेकिन जब माँ से पूछा गया, माँ शारदा से, तो माँ ने कहा कि अरे बेटा इसमें क्या है, संस्कृत मंत्र की आवश्यकता नहीं, अगर आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा हो तो क्या करेंगे आप क्या कहेंगे उसको, कहेंगे ना आइए बैठिए खाइए,
ये अच्छा बना है खाइए, ये खाइए, वो खाइए। उसी प्रकार से भगवान को भोग ही था। माँ स्वयं मातृ मंत्र जानती थी, फिर भी जब भोग की बात उठती थी तब वो कहते थे, आओ ठाकुर, और बाल गोपाल, आओ सब आओ मेरे साथ, जैसे। और ऐसा बिल्कुल ऐसा लगता था कि सब माँ के पीछे आ रहे। तो यह अवस्था होती है केवलम अविच्छिन्नम अनुरागम लभते, वह अनुराग प्राप्त होता है। यह अनुराग इतनी आसानी से नहीं, आपको इतनी सारी सीढ़ियों से गुजरना पड़ेगा। और तब अविच्छिन्नम अनब्रोकन, भगवान के प्रति अनब्रोकन प्रेम, निरंतर प्रेम की प्राप्ति होती है। अविच्छिन्नम अनुरागम लभते, ऐसा व्यक्ति आगे कहेंगे सतरति, सत ले लीजिए, 50वां सूत्र भी ले लेते हैं। सतरति सतरति स लोकांस तारयति, पढ़िए। ऐसा व्यक्ति स्वयं तर जाता है। कस्य तरति मायाम, ऊपर था ना 46 में था, वो माया के संसार सागर से कौन तरता है? कस तरति मायाम, कितने लोगों, इतने गुणों वाला जो है, जो इन स्टेप से गुजरा है, वह पढ़ता है और वह वही तरता है, वही तरता है। 2 बार कहा वही तरता है। और यही नहीं, वह लोकांश तारयति, लोगों को, संसार को भी तार जाता। एक व्यक्ति एक समाज के अंदर ऐसा होवे जिसने ये चीजों को साधन किया है और अपने जीवन में उतारा है, अगर निरवच्छिन्न भगवान के प्रति उसने प्रेम अनुराग प्राप्त किया है, तो ऐसा व्यक्ति उस सारे समाज के लिए ब्लेसिंग होता है, वो सारे समाज को तार दे। एक अद्भुत स्थिति होती है, सारा समाज ऊपर हो जाता है। द नेचर ऑफ द होल यूनिवर्स, होल सोसाइटी। तो इस प्रकार से हमने आज यहाँ पर ये देखे, जिन वैल्यूज की यहाँ पर बात की है, ये इंडिविजुअल वैल्यूज भी हैं और क्रमबद्ध वैल्यूज भी हैं। और सच पूछा जाए, उनको क्रम पूर्वक लेना ही ठीक है। हम अगली बार देखने का प्रयत्न करेंगे कि अन्य शास्त्रों में इस प्रकार के जो क्रम है, साधना का क्रम किस प्रकार से वर्णन किया है। फॉर एग्जाम्पल, गीता में भगवान ने रामचरितमानस में भगवान राम शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। 9 प्रकार की भक्ति कैसी होती है, उसको भी हम देखने का प्रयत्न करेंगे। और श्री रामकृष्ण ने कुछ कहा है, सेंट टेरेसा ने कुछ कहा है, जैन धर्म में 14 स्टेप दिए गए हैं, उनमें से कुछ कुछ को देखने का प्रयत्न करेंगे। काफी रोचक विषय है और हमें यह ध्यान हो सकता है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है, हम कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या करना है। तो आज यहाँ पर समाप्त करते हैं।